मींस के एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है और एक लड़की से शादी कर सकती है। अगर एक मर्द जो है वो फीमेल अपने आप को लिखवा लेता है तो वो दूसरे मर्द से शादी कर सकता है, क्योंकि हमारा जो एक आइन है उसके मुताबिक एक मर्द जो है वो एक औरत से शादी, ठीक है जी, उनको हक मिलने चाहिए, उनके साथ काफी जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। माशरे में कोई तसव्वुर नहीं है, ये बाहर की चीजें हैं जहां पर इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। कुछ अदारे हैं काफी ज्यादा सरगर्म है जो चाहते हैं पाकिस्तान में भी ये गंद जो है फैलता जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर वकार और आप देख रहे हैं मिस्टर वकार ऑफिशियल। नाज़रीन, आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं, ये टॉपिक है ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा वायरल है। ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, इसकी जो है सादा अल्फाज में आज आपके सामने तशरीह करूंगा और आपको बताऊंगा कि ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, ये बिल कब पेश हुआ और आजकल इतना ज्यादा वायरल क्यों है। ट्रांसजेंडर एक्ट का जो है ये बिल पेश किया गया था, नवीद कमर साहब है, उनकी जानिब से स्पोक पर्सन जो थी वो शीरी मिजारी थी और अयाज सादिक की मौजूदगी में ये बिल जो है मंजूर हुआ। ये बिल 2018 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जा रही थी उस वक्त मंजूर किया गया। ये जो बिल है इसको जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, ट्रांसजेंडर नाम से जाहिर है कि मतलब जो ख्वाजा सरा है, ये उनके हुकूक के बारे में जो है बिल पेश किया गया था। ट्रांसजेंडर एक्ट का जो बिल था उस वक्त जो पेश किया गया, मैं उसके हक में हूं, क्योंकि ये जो ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा है इनको काफी ज्यादा बुरी नजर से देखा जाता है और काफी ज्यादा इनके साथ जुल्म होते हैं, काफी जो है ये पसमानदा किस्म का एक तबका कहलाया जाता है। तो इनके राइट्स के लिए जो बात करना है वो बिल्कुल दुरुस्त थी और एक बिल पेश किया गया जिसका मकसद था, ट्रांसजेंडर में भी कई किस्म पाई जाती हैं कि एक ट्रांसजेंडर है उनमें कई ट्रांसजेंडर्स में मर्दों वाली जो खसलत है वो काफी ज्यादा होती है, तो उनको जो है प्रॉपर मर्दों वाले राइट्स दिए जाएं। जो कुछ ट्रांसजेंडर है उनमें औरतों वाली जो है वो खसलत ज्यादा होती है, उनको औरतों वाले जो है वो मुकम्मल राइट्स दिए जाएं, उनके ऊपर पर्दा भी फर्ज है। इस्लाम शरीयत के लिहाज से जो औरतों को हुकूक दिए जाते हैं वही हुकूक उनके बनेंगे और जो मर्दों के हुकूक है, जो ट्रांसजेंडर जिनमें मर्दों की खसलत ज्यादा पाई जाती है, उनको उस तरह मर्दों के हिसाब से राइट्स मिलेंगे। लेकिन इस एक्ट को लेकर आजकल जो है ये टॉपिक ज्यादा सरगर्म क्यों है? क्योंकि उस वक्त हमारे काफी ज्यादा मौलवी हज़रात हैं, इनको भी इस चीज का इल्म नहीं था और इन पे इल्जाम लगाना कि जी इन्होंने आवाज नहीं उठाई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनको भी इस वक्त इस चीज का आइडिया नहीं था। क्योंकि हर बंदा इसके हक में था कि ठीक है जी, उनको हक मिलने चाहिए, उनके साथ काफी जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए नौकरियों में, मतलब कि हर लिहाज से उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए जो कि एक आम इंसान को मिलते हैं। तो इसलिए बिल जो है उस वक्त किया। इन दिनों सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने तरमीमी बिल एक पेश किया, उसके अगेंस्ट जो 2018 में बिल पेश हुआ था। इसकी वजह क्या बनी कि जो हम जिन्स परस्त लोग हैं इस माशरे में, उन्होंने इस बिल का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। मींस के एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है और एक लड़की से शादी कर सकती है। हालांकि इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, हमारे माशरे में कोई तसव्वुर नहीं है, ये बाहर की चीजें हैं जहां पर इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। कुछ अदारे हैं काफी ज्यादा सरगर्म है जो चाहते हैं पाकिस्तान में भी ये गंद जो है फैलता जाए। तो ये जो है बिल इसलिए पेश किया। हम जिन्स परस्ती क्या है? हम जिन्स परस्ती ये है कि एक लड़के को अगर एक लड़का अच्छा लगता है और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो एक दूसरे से चाहे तो वो शादी कर सकते हैं। इस्लाम में इस चीज का कोई तसव्वुर नहीं है। एक लड़की को एक लड़की पसंद है तो वो उसके साथ शादी कर सकती है। इस्लाम में इस चीज का कोई कंसर्न नहीं है, कोई इस चीज की शरीयत इजाजत नहीं देती और इसके हम लोग खिलाफ हैं। तो ये आजकल इस वजह से ज्यादा सरगर्म है टॉपिक। क्यों? अगर एक मर्द जो है उसमें कुछ औरतों वाली मींस के खसलत पाई जाती है तो वो जाकर कहता है नाज़रा को, जी मैं एक फीमेल हूं, मुझ में ये तब्दीलियां आ रही हैं और मैं अपने आप को फीमेल लिखवाना चाहता हूं, तो वो अपनी मर्जी से अपने आप को फीमेल लिखवा सकता है। तो जब अगर एक मर्द जो है वो फीमेल अपने आप को लिखवा लेता है तो वो दूसरे मर्द से शादी कर सकता है, क्योंकि हमारा जो एक आइन है उसके मुताबिक एक मर्द जो है वो एक औरत से शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत जो है वो एक औरत से शादी कर सकती है। अगर वो वहां पे जाकर अपना लिखवा लेती है जी कि मैं एक मर्द हूं और मुझ में खसलत पाई जा रही है, मुझ में चेंजिंग्स आ रही हैं और मैं चाहती हूं कि मुझे जो है डॉक्यूमेंट्स में एक मर्द के तौर पर, एक मेल के तौर पर जाहिर किया जाए, तो वो जब मेल हो जाएगी तो देन उसके बाद वो मेल और वो फीमेल होकर एक मेल हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स में, देन वो एक फीमेल होकर एक फीमेल से शादी कर सकती है। इस्लाम में इस चीज का बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। इस तरह एक हदीस का महफूम है, हदीस के महफूम में ये बात क्लियर और वाजिया की गई है। उसमें है, उसका मैं आपको महफूम बताता हूं कि अगर मर्द एक मर्द के साथ ताल्लुक चाहता है या उसके साथ हम जिन्स चाहता है तो उसको जो है अपने मुल्क से निकाल दिया जाए, मुल्क से दरबदर कर दिया जाए। ये आसान अल्फाज में बताया गया। हालांकि अगर इस्लाम की तरफ से जाए तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। इस टॉपिक के हवाले से एक साइकोलॉजिस्ट से भी आज बात हुई तो उनका कहना था कि ये एक जहनी बीमारी है कि जब आप देखें कि एक घर में अगर 8-9 बहनें रहती हैं और उनका एक भाई होता है तो वो जब 8-9 बहनों के साथ रहता है तो उसमें भी जो है कुछ अदाएं, कुछ हरकत जो है वो लड़कियों वाली शामिल हो जाती हैं। इसी तरह अगर एक घर में 7-8 भाई रहते हैं और उनकी इकलौती एक बहन हो तो उसमें भी कुछ जो लड़कों वाले असरात है वो आ जाएंगे, उसका बात करने का तरीका, उसका पहनना ओढ़ना, तो इन चीजों में चेंजिंग आ जाती हैं।
اگر رب کی ذات نے کسی کو مرد بنایا ہے تو اس میں وہی خصلت ہے اور وہ ایک مرد ہی کہلائے گا، اور ایک عورت کو عورت بنایا ہے اس میں وہی خصلت ہے اور وہی کہلائے گی۔ تو یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ تھا یہ ان کے لیے تھا، خواجہ سرا کے لیے، کہ بھئی ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو ہم جنس کو سپورٹ کرتی ہیں، ہم جنس پرست لوگ ہیں، مینس کہ آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو کئی لوگ آپس میں جو لڑکیوں میں زیادہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو ان کی جو خصلت ہے تھوڑی سی ان میں وہ چیزیں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ مرد ہیں جو آپ اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے، مارکیٹس میں یا کہیں پہ بھی چلے جائیں تو ان کا جو پہننا اوڑھنا ہے وہ سب چیزیں جو ہے عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں، یا وہ عورتوں میں زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے تمام سب چیزیں وہاں سے امید کر سکتا ہوں کہ جتنے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے سب کچھ پیش کر سکتا تھا میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور یہ جو ایکٹ ہے آنے والے جو ہمارے معاشرے میں تبدیلیاں ہیں، آنے والے نوجوان نسل ہے ان کو جو ہے ورگلانے، مینس کہ آج کل آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ حالانکہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ اگر اس میں ایک خواجہ سرا میں جو کہ جس میں میل ہے، جس میں میل کی زیادہ خصلت ہے تو اس کو مردوں میں گنا جائے گا، اور جس میں فیمیل کی زیادہ خصلت ہے تو ان کو فیمیلز میں گنا جائے گا۔ تو اس ایکٹ کو لے کر یہ جو ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرست لوگ ہیں یہ اس کو ایکٹ کو لے کر اپنے مینس کہ آپ کہہ لیں سیدھے الفاظ میں کہ اپنے کام سیدھے کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی لڑکا پسند ہے تو ایک وہ مرد جو ہے وہ جاتا ہے جا کے کہتا ہے جی کہ میں جو ہے میرے میں چینجنگز آ رہی ہیں اور میں اپنے آپ کو فیمیل سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو فیمیل لکھوانا چاہتا ہوں، تو دین اس کو فیمیل کے اس میں مینس کے ریکارڈز میں شامل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ ڈاکومنٹس میں فیمیل ہو جائے گا تو وہ آرام سے ایک دوسرے میل سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہمارے آئین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے کہ ایک میل ہو کر ایک میل سے شادی کر سکتے ہیں، مینس کہ ایک لڑکا ایک لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور ایک لڑکی ایک لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔